हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोटिवेशन 2.0 में। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मॉडल पेपर 1 का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस 120 डिग्री और कोण क्यू पी आर 30 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु, पहले हम पी क्यू आर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं ट्रायंगल, हम बना लेते हैं त्रिभुज। इसको पी कर देते हैं, पी क्यू और क्यू सही से बना लेते हैं। क्यू, इसको आर बना लेते हैं। तो पी क्यू आर हो गया मेरा। तो और आगे पढ़िए। क्यू आर को यानी क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि, तो हम एस तक बढ़ा देते हैं। यहाँ एस, इसका नाम देते हैं। इसका पूछ रहा है, ए में बता रहा है क्यू आर को यानी क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है इस प्रकार। तो कोण पी आर एस, दोस्तों आर वाला जोन होता है वही कोण को बताता है, बीच में रखता है। तो पी देखिए, पी यहाँ है, पी पी आर एस, पी आर एस यानी ए कोण को बता रहा है 120 डिग्री है। ये कोण को बता रहा है 120 डिग्री है। और कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर यानी एक ई कोण दिया है 63 डिग्री। 63 डिग्री ये कोण दिया है। अब पूछ रहा है क्या हमसे? पी पी क्यू आर। तो देखिए पी क्यू आर ई कोण पूछ रहा है हमसे, ई कोण पूछ रहा है। कलर चेंज करके हम बताते हैं आपको। देखिए हम एक कोण पूछ रहा है ना, ई कोण। देखिए दोस्तों, एक होता है थ्योरम, क्या होता है ई मेरा क्या होगा, बहिष्कोण हो गया। देखिए दोस्तों, बहिष्कोण पर एक थ्योरम होता है जो हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, बहिष्कोण अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, उसे बहिष्कोण कहते हैं। जैसे ए सामने वाले दो कोण हैं, अंदर वाले दो कोण का योग के बराबर ये बहिष्कोण होता है। तो मेरा 63 डिग्री दिया हुआ है पी कोण, क्यू पूछा है। तो क्यू ई नहीं, तो इस ई कोण जोड़ ई कोण इज इक्वल टू ई होता है। तो देखिए कोण पी, यहाँ लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू, कोण क्यू इज इक्वल टू कोण आर लिखेंगे, कोण आर। देखिए कोण आर कितना दिया, 120 डिग्री। तो कोण पी दिया है, देखिए कोण पी दिया है 63 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 63। कोण आपको क्यू निकालना है, तो कोण क्यू लिख दीजिए आप। कोण आर का मान 120 डिग्री दिया है। 63, इसको कोण क्यू बराबर लिख दीजिए 120 माइनस 63 डिग्री। बराबर किधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो 63 डिग्री घटा दीजिए, आपको 57 निकल कर आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण, देखिए इसमें दिया हुआ है कोण पी आर एस है, पहले लिख दीजिए आप। यहाँ दिया है 63 डिग्री, तक आप लिख सकते हैं क्यू पी आर। यहाँ लिखिएगा कोण क्यू, यहाँ लिख दीजिएगा आप। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। आप कहिएगा कोण पी क्यों लिख रहे हैं, तो हम बता देते हैं आपको। फिर से लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं आप कोण पी क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस ई लिख सकते हैं, यानी कोण पी क्यू आर
प्लस कोण पी क्यू आर बराबर लिख सकते हैं आप कोण पी आर एस बराबर कौन लिख सकते हैं कोण पी आर एस। बतवा वही हुआ। फिर अब देख दीजिए कोण पी आर एस क्यू आर पी आर का मान रख दीजिए आप 63 डिग्री हो गया। कोण पी क्यू आर का मान पूछा है, कोण पी आर एस का मान दिया हुआ है, तब कोण पी क्यू तो है आर का मान निकाल दीजिए। 120 में से 63 को घटा दीजिए, आपका 57 आंसर निकल कर चलेगा। देखिए 57 ऑप्शन नंबर बी में है। इसको हटा के बता देते हैं आपको। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम। देखिए यदि किसी त्रिभुज के कोण तो यही न हुआ, कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी इसको कोण को समद्विभाजक समान भाग में बांट रहा है। और विपरीत भुजा पर, विपरीत भुजा ई हुआ मेरा, विपरीत भुजा को समद्विभाजित कर, इसको भी समद्विभाजित कर रहा है, करता है तो त्रिभुज होगा। तो मेरा त्रिभुज होगा समद्विबाहु होगा, यानी दो गो भुजा बराबर होगा। देखिए ये भुजा ई बराबर होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज मेरा ये निकल कर सही चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी तथा ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू 2/3 है, तो ए ई बटा ई सी का मान होगा। देखिए हम यहाँ बनाने का बताते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज बनाते हैं, इसका ए बी सी बोला है तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी सी। बोला है डी सी समांतर बी सी, तो देखिए यहाँ डी सी। देखिए ई समांतर ना है, डी ई है, यहाँ ई बना दीजिए, डी ई समांतर बी सी है ना। तो देखिए अब पूछ रहा है ए दिया हुआ है ए डी बाई डी बी, तो ए डी कितना दिया है 2/3 दिया हुआ है। तो देखिए ए डी यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए ए डी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 2 दिया हुआ है, और डी बी कितना है डी बी देखिए 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है क्या है ए ई बटा ई सी पूछा है, यानी ए ई बटा ई सी। देखिए दोस्तों इसका होता है थ्योरम क्या, ए डी अगर डी समांतर बी सी हो तब, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो ए ई बटा ए सी ई सी। तो देखिए ए डी बटा डी बी का मान दिया है 2/3, तो यहाँ हम लिखते हैं 2/3 बराबर लिख दीजिए आप ए ई बटा ई सी। तो देखिए ए ई बटा ई सी का मान कितना आ गया 2/3 ही आया। देखिए 2/3 ऑप्शन किस ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन ए रहा आपका स्क्रीन पे। 34 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी हो तो समरूप होंगे। जब पूछा है दो समरूप त्रिभुज से लिया गया, देखिए तो हम
दो बनाते हैं समरूप त्रिभुज। एक ए दे दिया ए, इसको नाम दे देते हैं बी सी। एक यहाँ बना लेते हैं डी ई एफ। देखिए तो ए डी बटा डी ई बटा बी सी बटा एफ डी, तो ये समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखिए ए बी इसमें कहाँ है, देखिए ए बी इसमें, ए बी यहाँ पे है ए बी, बट ए बी देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी बटा डी ई। तो देखिए डी ई यहाँ पे है, और देखिए बी सी यहाँ पे, बी सी को बी सी यहाँ पे है, बी सी पूछा है ए बी बटे डी, तो ए बी यहाँ होगा ई बटे डी ई पूछा है। अब आगे बराबर में कह रहा है बी सी बटे एफ डी पूछ रहा है, एफ डी। दोस्तों यहाँ एफ डी नहीं होगा, ई एफ हो गया या एफ ही होगा, कैसे बी सी पूछा है, तो यहाँ बट्टा में बी सी बटे होगा ई एफ होगा, ई एफ होगा, ई एफ होगा। तो ये कौन, देखिए दोस्तों ए बी सी, तो किस कौन कर लेंगे हम, बी कौन को, डी ई एफ है, ई कौन कर लेंगे ई। तो देखिए मेरा इंटरफेस यहाँ देखिएगा, कौन बी इक्वल टू कौन ई हो जाएगा। अगर ई भुजा और ई भुजा बराबर हो, और ई भुजा और ई भुजा बराबर हो, तो कौन बी इक्वल टू कौन ई हो सकता है, तो समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो कौन बी इक्वल टू कौन ई ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा ए है, स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू, देखिए ओ क्यू बराबर 3 दिया हुआ है, देखिए ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू बराबर कितना दिया है, 4 सेमी दिया है। और पूछ रहा है ओ पी, आपसे है ओ पी पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, ई पूछ रहा है आपसे। देखिए दोस्तों अगर वृत्त पर कहीं से स्पर्श डालिए तो वहाँ 90 डिग्री का अति कोण बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया है, तो तीसरा भुजा का मान अपने आप निकल जाता है। तो देखिए यहाँ ई हुआ, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, मेरा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए कर्ण के फार्मूला से बना दीजिए इसको। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर के इधर रूट लिख देते हैं, ऐसे लिखे ना, 1 मिनट हो, ई दिया है आपको, फिर से लिख देते हैं, ई 3 दिया है, ई 4 दिया है, ये 90 डिग्री है, और स्पर्श है तो यहाँ 90 डिग्री होबे करेगा। वो केंद्र से गया है तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बने, 90 डिग्री कोण के सामने के कोण कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखिए कर्ण का कर्ण हाइपोटेनस एच से डिनोट करते, तो एच बराबर हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब के यानी पी के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 4 के स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर कर देंगे, रूट के अंदर इसको अति कर देंगे। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, जोड़ दीजिएगा तो रूट के अंदर 25 हो जाएगा, 25 के वर्गमूल 5 निकल कर आपको चलाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 5, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको हटाकर बताते हैं आपको। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपको स्क्रीन पे। 36 नंबर, एक्स अक्ष से बिंदु P 8, 12 की दूरी है। P 8, 12 की दूरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बना के बता देते हैं। मान लीजिए एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो y तो कहीं दूरी नहीं न हुआ। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित रहेगा तो x 0 होगा। ओके मिनट दोस्तों, हाँ एक्स अक्ष पर स्थित है तो y 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित है तो y 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें x का मान आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इकाई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच के कोण होता है। देखिए यहाँ वृत्त बनाते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए मान लीजिए हम किसी बिंदु यहाँ पे है तो हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए। उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, उस बिंदु से इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, ई कोण पूछ रहा है। तो ई कोण तो 90 डिग्री होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए कि 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर ए रहा क्वेश्चन। 38 नंबर क्या कर रहा है, दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ 50 डिग्री हो तो कोण POQ। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। दी गई आकृति में TP, देखते हैं ये TP यहाँ दिया हुआ, देखिए TP तथा TQ। थोड़ा 1 मिनट दोस्तों बढ़ा लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए देखिए दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पर स्पर्श कर रहा है दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र पर मिल रही है वाले वृत्त पर इस प्रकार है। तो कोण PTQ 50 डिग्री दिया हुआ है। देखिए तो पूछ रहा है POQ यही एंगल पूछ रहा है। दोस्तों बता दें आपको, इस पर स्पर्श कर रहा है तो ये 90 डिग्री को हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, स्पर्श कर रहा है तो 90 डिग्री कोण हो जाएगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज बनना है। देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, और 3 कोण दिया है, एक निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं दोस्तों, कोण P ऊपर लिखते हैं, कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री चतुर्भुज के। तो कोण P देखिए यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 प्लस कोण T 50 डिग्री। देखिए कोण T यहाँ 50 डिग्री प्लस कोण Q 90 डिग्री यानी 90 डिग्री प्लस कोण O तो हमको निकालना ही है, इसको रख देते हैं 360 डिग्री बराबर में रख दीजिए। 9 50 90 कितना है यहाँ पे, कोण O है, कोण O का मान निकालना है तो इसको जोड़ दीजिएगा। 9 9 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 5 यानी 230 हो जाएगा।
30 प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया। कोण ओ बराबर हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस 230 डिग्री। 230 डिग्री तो हमारा घटाइएगा तो आपको 130 डिग्री निकल कर आ जाएगा। देखिए 130 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको। इसको हटा कर बता दें, ऑप्शन नंबर ए को दिया है। देखिए दोस्तों एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए अगर वृत्त पर स्पर्श करता है तो कोण ये 90 डिग्री का हो जाता है। देखिए और वृत्त पर इस पर भी स्पर्श करता है तो 90 डिग्री, तो ये दोनों स्पर्श कराए तो 90 हो गया, ठीक। और ये कोण 50 डिग्री दिया हुआ है। देखिए दोस्तों सामने के कोण 180 डिग्री है तो 50 दिया हुआ है, इस कितना जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हम 130 जोड़ेंगे या 50 को तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 180 डिग्री हो जाएगा। इस सामने के कोण को 180 डिग्री होता है। एक तरीका ये भी हुआ है, एक तरीका से भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपको स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन का इंटरफेस। क्या कर रहा है 39 में, दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ थीटा, तो PQ 3 सेंटीमीटर है तथा PR 6 सेमी है, तो थीटा का मान होगा। देखिए फिर यहाँ ट्रायंगल बना के आपको बताते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज में, अच्छा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ आपको बता देते हैं, दिए गए समकोण त्रिभुज में, दिए गए समकोण ट्रायंगल PQR में R का थीटा है तो PQ मान 3 है और R इतना है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी थीटा का मान हमको R बराबर थीटा है, तो R के जगह पर देखिए थीटा, इसमें देखिए कोण PQR बराबर थीटा दिया हुआ है। हाँ तो हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए और इस बेस के साथ थीटा बनाया है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस यानी H हो जाएगा। ये देखिए अगर इसको हम थीटा को निकालना है तो देखिए P/H किस फार्मूला पर आधारित है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो हम थीटा लेते हैं, साइन थीटा बराबर P/H हो गया। और देखिए फिर से साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा P यानी परपेंडिकुलर का मान 3 दिया हुआ है, 3 और कितना H का मान P/H है, तो यहाँ H का मान कितना है 6 है, तो इसको काट दीजिए 2 से, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। देखिए साइन से साइन काट दीजिए आप, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर और अंतिम क्वेश्चन। यदि tan A इज इक्वल टू 3/4 तो cos A का मान है। तो देखिए tan का क्या होता है P/B होता है, तो हमको H निकाल देते हैं। H निकालने के 2 दिया रहता है तो 1 निकालना ही पड़ता है। तो H का फार्मूला क्या होता है P² प्लस B²। तो देखिए 3 का
पी यानी पी का 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, 16 9 जोड़िएगा तो 25, रूट के अंदर इसको भागे कर दीजिए, रूट वर्गमूल निकाल दीजिए, 5 आ गया, यानी एच का मान मेरा 5 आ गया। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है, बी बटा एच। देखिए बी का मान यहाँ कितना 4 दिया हुआ है, 4, तो बी के मान 4 ऊपर लिखेंगे, एच का मान 5। देखिए 4/5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, 4/5 बी में दिया हुआ है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो अब लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।